गुड आफ्टरनून गाइज आज मैं आप लोगों के बीच 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसका फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोग के बीच क्वेश्चंस को डिस्कशन करूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि पूछा था, द ओपन सर्किट टेस्ट in 100 kVA 2000/200 volt 50 Hz single phase transformer gives 200 voltage 90 ampere 5 kilowatt on low voltage side. Magnetizing components of the current approximately are respectively. Guys, इसमें आप लोगों से मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के बारे में ट्रांसफार्मर का जानने की कोशिश किया है। तो आप लोग यदि इलेक्ट्रिकल साइड से हैं तो आप लोग को तो बहुत इजी होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे को मैं बता दूं, मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू और आई जीरो या आई सी कोर लॉसेस के लिए ये 2 कंपोनेंट होती है जो हमें फाइंड करना होता है। इसके लिए हम पहले कोर करंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 5 किलोवाट कोर लॉस दे रखा है। ओपन सर्किट टेस्ट में जनरली हम कोर लॉस ही निकालते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का 200 वोल्ट। एक्चुअली लो वोल्टेज साइड का कोर लॉस दिया है, इसलिए हम लो वोल्टेज ले रहे हैं। तो वोल्टेज इंटू आई सी कोर लॉसेस इज इक्वल टू V इंटू आई क्या होता है, पावर कितना होता है 5 किलोवाट लॉसेस दे रखा है। तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 200 है, तो यहाँ से IC का वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। 5 किलोवाट हो जाएगा, IC इज इक्वल टू 5000 किलोवाट में है और वोल्टेज 200 ये कट गया, यहाँ पर 25 एम्पियर आ गया। इसलिए 25 एम्पियर केवल ऑप्शन सी में ही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन दूसरा करंट निकालने के लिए एक यहाँ पर टोटल करंट 90 एम्पियर दे रखा है, तो हम दूसरा मैग्नेटाइजिंग करंट निकालने के लिए 90 यदि दूसरा मैग्नेटाइजिंग करंट निकालना है तो उसके लिए 90 का स्क्वायर माइनस ये वाला 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये 86 वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉसफेट से था, 27 नंबर। मॉसफेट से आईडी का वैल्यू दिया था VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज दिया था, और IDSS की वैल्यू पूछ रहा था, पिंच ऑफ वोल्टेज -5 वोल्ट दे रखा है। तो गाइज ये टोटली क्वेश्चन ये फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। ID इक्वल टू IDSS 1 - VGS/VP फार्मूला होता है। इस पे हम लोग निकालेंगे इसको तो आसानी से इसका निकल जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा इसको। 12.5 एम्पियर में भी इसका शायद आंसर आ रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ, मैं सॉल्व किया था इसको। हाँ, राइट आंसर 12.5 एम्पियर। आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा इसको। न्यूमेरिकल सब नहीं सॉल्व करा पाऊँगा क्योंकि न्यूमेरिकल कराने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर जो भी थ्योरेटिकल है वो सब बता दूंगा और न्यूमेरिकल का थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूंगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या था, विच ऑपरेटिंग कंडीशन इज सर्टिफाइड बाय द ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में क्या होता है, VC इक्वल टू VCC। ये याद कर लीजिए दोस्तों। ये जो भी होता है कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, उन सबका एक कंडीशंस होता है। मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आप लोग को बताऊंगा। अभी मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था 29 नंबर, द सिस्टम विथ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज दिस टाइप एंड ऑर्डर। गाइज ऑर्डर निकालने के लिए और टाइप निकालने के लिए इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा S² यानी ऑर्डर 2 होगा। ऑर्डर 2 कहीं नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और टाइप S⁻0 यानी 1, तो ऑप्शन नंबर सी इजी क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंट गेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेंट गेन ऑफ ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर ड्रॉप्स एट हाई फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ। हाई फ्रीक्वेंसी पर यदि हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन लॉस हो रहा है, ड्रॉप्स हो रहा है, तो इसका मीन्स कि ये हमारा ट्रांजिएंट इंटरनल कैपेसिटेंस की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लोकेट द कोफिशिएंट पॉइंट। कोफिशिएंट पॉइंट जनरली डीसी लोड लाइन में आप लोग देखेंगे आईसी और VCE के बीच में खींचा जाता है, यहाँ पे ये क्यू पॉइंट रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गाइस, यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इम्पल्स रिस्पांस चाहिए। तो एक ये क्वेश्चन गाइज न्यूमेरिकल है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ट्रांसफ़र फंक्शन का थोड़ा आप लोग को कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के क्रॉस जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/SC होता है। यह रेजिस्टेंस है, तो इसमें यदि इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे तो RCS/1 + RCS होगा, जो कि ये एक प्रकार का हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करेगा। 33 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ, द करेंट वेव फॉर्म दे रखा हुआ है जो कि 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू पास कर रहा है। एवरेज पावर पूछ रहा है। कभी भी एवरेज पावर जब भी हम निकालते हैं तो उसको RMS के टर्म में निकालते हैं, ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है। और ये वेव फॉर्म शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म दे रखा है। शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म में जो VRMS वैल्यू होती है Vm/√3 होती है। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू, यहाँ पर पावर निकालना है तो IRMS स्क्वायर इंटू R। तो I की वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है 10, तो RMS वैल्यू क्या होता है Vm/√3। तो 10/√3 का होल स्क्वायर इंटू 5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला क्वेश्चन है 34th नंबर, इफ़ ए कॉइल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ करंट 0.1 सेकेंड आफ्टर स्विचिंग ऑन ए 500 वोल्ट DC सप्लाई। यह गाइस ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की बोल रहा है। तो इसमें ट्रांजिएंट का कंसेप्ट लगेगा इंडक्टर का। तो I की वैल्यू जो होती है ट्रांजिएंट में I = V/R 1 - e⁻ t/τ। ये फार्मूला होता है I = V/R ब्रैकेट में 1 - e⁻ t/τ। और यहाँ पर टाउ जो है, टाउ इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट है जो कि L/R होता है। तो इस सब को वैल्यू को पुट करेंगे और आप लोग सॉल्व करेंगे। ई की वैल्यू 2.71 रख के सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन में यहाँ पर 500 वोल्ट नहीं है, 50 वोल्ट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइज कि द वैल्यू ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट दे रखा है और उसमें करंट I की वैल्यू निकालना है हमें, ये करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जनरली बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, लूप बना लेते हैं। बोल रहा है क्या कि इधर से जो करंट आ रही है ये I,
और इधर से जो करंट आ रही है ये आई, तो आई प्लस मतलब इस नोड पे आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा, तो आई प्लस 2 इज इक्वल टू, इसमें हम करंट निकाल लेंगे, तो इसमें करंट निकालेंगे तो हो जाएगा V माइनस 5i अपान रजिस्टेंस 3। तो यहाँ से वोल्टेज निकाल लेंगे, वोल्टेज V इक्वल टू 8i प्लस 6 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2, यदि फिर एक लूप लगाएंगे नोडल एनालिसिस, 2 इज इक्वल टू जो करंट 2 है इसका मैं निकाल रहा हूँ V माइनस 20/2 प्लस V माइनस 5/3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। वहाँ से यहाँ से वोल्टेज, यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू 8i प्लस 6 को पुट करके करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। आप लोग को हिंट दे दिया हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के बीच, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मेजर के लिए मोस्ट वेन ब्रिज यूज होता है, शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटर मेजर करता है, ओवेंस ब्रिज लो इंडक्टेंस मेजर करता है, एंडरसन ब्रिज भी लो इंडक्टेंस मेजर करता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, इक्विपोटेंशियल सरफेस गाइज रियल सरफेस और इमेजिनरी सरफेस दोनों होता है, इसलिए इसका आंसर कॉम्प्लेक्स सरफेस हमें लग रहा है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग विच क्वालिटीज आर डिजायरेबल। गाइज ये नॉर्मल IQ आप वहाँ पर थोड़ा सा भी यदि आप कंसेप्ट लगाए रहते तो ये क्वेश्चन हो जाता। किसी भी मेजरमेंट सिस्टम में स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स होना चाहिए और डायनामिक एरर भी होना चाहिए, फिडिलिटी भी अच्छी है, लैग हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये एक निगेटिव प्रॉपर्टी है लैग। तो स्पीड ऑफ रिस्पांस, फिडिलिटी और डायनामिक इनर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a lossless transmission line having 50 ohm characteristic impedance and length lambda upon 4 is short circuited at one end and connected to an ideal voltage source of 1 volt at the other end. The current drawn from the voltage source. यहाँ पर शॉर्ट सर्किट दे रखा है, तो आउटपुट में शॉर्ट सर्किट होगा तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा क्या, Z0 की वैल्यू हम 0 मान लेंगे क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। उसके बाद ZI इंटू Z0 इक्वल टू ZC स्क्वायर, हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जान रहे हैं, तो यहाँ से हम दे रखा है ZC की वैल्यू दे रखा है 50 ओम और Z0 की वैल्यू 0 हो गया, तो ZI की वैल्यू 50/0 करेंगे तो ZI की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, ZI की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी और करंट I की वैल्यू निकालेंगे तो इनफाइनाइट से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए मेजरिंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए सेंसर, एन एम्पलीफायर एंड ऑसिलोस्कोप, द सेंसिटिविटी ऑफ इक्विपमेंट्स दे रखा है 0.4 मिलीवोल्ट, 5.0, 10 मिलीवोल्ट। तो इसका ओवरऑल सेंसिटिविटी निकालने के लिए बात कर रहा है, तो ओवरऑल सेंसिटिविटी क्या होता है, इक्वल टू SA इंटू SB इंटू SC, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 41 नंबर देखते हैं गाइज, 41 नंबर क्वेश्चन, .4 दिया है, Q1 और Q2 आर प्लेस्ड एट कोऑर्डिनेट इतना रिस्पेक्टिव विद द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए प्लेन Z इक्वल टू 20 विल बी।
तो टोटल फ्लक्स पासिंग की बात कर रहा है, तो Q1 प्लस Q2/2 हो जाता है, क्योंकि यहाँ से यदि हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल है, कोऑर्डिनेट बनाएंगे 110 यहाँ पर हो जाएगा और -1 यहाँ पर हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर है दोनों के बीच का, इसलिए Q1 प्लस Q2/2 लगा देंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42 नंबर। A shunt of 200 ohm resistance used with a galvanometer of 1000 resistance determine the value of shunt resistance to give a multiply power of 50। तो यहाँ पर पूछा गया है शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, मीटर रेजिस्टेंस अपन मल्टीप्लाइंग फैक्टर -1। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर दे रखा है 50, तो 50 -1 कर देंगे और मीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 1000 ओम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर कह रहा है ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए इन द फ्री स्पेस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द चार्ज ए विल बी। तो इसके लिए फार्मूला होता है, देखिए दो डिस्टेंस दे रखा है D1 और D2, तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है E = Q/4πε0, ब्रैकेट में 1/D1 - 1/D2। एक बार इसके साथ निकाल लेंगे, एक बार इसके साथ निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 रख के इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग का आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन 20 mA। इट इज डिजायर्ड टू कन्वर्ट दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू ए वोल्टमीटर टू रीड वोल्टेज अप टू 30 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। तो वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस ये भी गाइज इजी है, सेम होगा जैसे हम प्रीवियस में एक क्वेश्चन किए थे वैसा ही इसका भी हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या कर लेंगे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका हो जाएगा टोटल वोल्टेज अपन मीटर वोल्टेज जो कि दे रखा है 30/20 × 10⁻³ रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम। तो इसको ऐसे कर लेंगे 30/20 × 10⁻³ इंटू रेजिस्टेंस। जब ये करेंगे तो 375 वैल्यू आएगा। उसके बाद सीरीज रेजिस्टेंस हमें निकालना है। सीरीज रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है RS = मीटर रेजिस्टेंस ब्रैकेट में M-1। तो यहाँ पर 4 375 - 1, जब इसको सॉल्व करेंगे 1496 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और स्टोक्स थ्योरम पूछा है 45 में। तो स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, सरफेस टू लाइन इंटीग्रल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द क्यू मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस, ये आप लोग को हम बताया भी हूँ। विच ऑफ दिस इज नॉट ए वैलिड पॉइंट, गाइस ये थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, आइडिया नहीं है मुझे।
48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 में कह रहा है 3 फेज 500 मोटर लोड हैज़ पावर फैक्टर ऑफ 0.4, 2 वाट मीटर आर कनेक्टेड टू मेजर 20 किलोवाट एंड 10 किलोवाट, फाइंड द रिएक्टिव पावर। ओके। यदि यहाँ पर एक्टिव पावर पूछा रहता है तो 2 वाट मीटर में दोनों जोड़ देते, W1 + W2 कर देते हैं। यहाँ पर रिएक्टिव पावर पूछा है तो रिएक्टिव पावर निकालने के लिए √3 ब्रैकेट में W1 - W2 ये फार्मूला लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन पूछा है। मैक्सवेल इक्वेशन इन फॉर्म गिव्स इंफॉर्मेशन एट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिसकंटिन्यूटी ये इंटीग्रल फॉर्म में देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म गिव्स इंफॉर्मेशन एट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बायस कंडीशन जीनर डायोड इज यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। रिवर्स बायस में जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए डीसी cumulative compound motor delivers rated load torque at rated speed. If the series field is short circuited, then armature current and speed will। तो यहाँ पे स्पीड जो होता है उसका फार्मूला मैं दे रखा हूँ। स्पीड होता है बैक ईएमएफ अपॉन फ्लक्स। तो यहाँ पर यदि फ्लक्स घटेगा, दे रखा है फ्लक्स घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा, तो यहाँ पर दे रखा है। और जो शंट सीरीज फ्लक्स होता है और शंट फ्लक्स वो समेशन में होता है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों का दोनों फ्लक्स घट रहा है तो स्पीड इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और 52 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदों के लिए। एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, अल्फ़ा के वैल्यू दिया है, बीटा के वैल्यू दिया है, बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे 99 आ जाएगा। और करंट दे रखा है, वैल्यू ऑफ बेस करंट पूछा है, तो IC = बीटा IB + ICBO ये फार्मूला मैं रख दिया हूँ। फिर इसमें रखने पे सबका वैल्यू पुट करने पे बेस करंट आसानी से आ जाएगा। 53 देख लेते हैं। इन ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज आर। ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वोल्टेज होता है और सेकेंडरी वोल्टेज सेम फेज में होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर दिया है, फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है F = 1/2πRC √6। तो इसका राइट आंसर आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डी 16.8। 55 नंबर क्वेश्चन ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से दे दिया है, तो इसको आप लोग सिग्नल फ्लो डायग्राम से मैसन्स फार्मूला लगाकर ऐसे करके इसको ट्रांसफर फंक्शन आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग कर लीजिएगा गाइस, न्यूमेरिकल कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लेवल पे न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, जेई लेवल पे। ये UPPSC का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज़्यादा दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ। द नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर लीड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। नेगेटिव एम्पलीफायर का एक ही डिमेरिट है, यह क्या कर देता है, वोल्टेज गेन को डिक्रीज कर देता है, बाकी सब चीज़ को बढ़ाता है, बैंडविड्थ बाकी सब चीज़ को बढ़ाता है, वोल्टेज गेन को घटा देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर साइलेंट पोल रोटर अल्टरनेटर चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। साइलेंट पोल रोटर की बात कर रहा है अल्टरनेटर में, तो इसमें क्या होता है, साइलेंट पोल का सबसे खतरनाक एग्जांपल है कि यह लो स्पीड पर काम करता है और नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है।
तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड फोर्थ इज राइट आंसर। Above pinch of voltage in JFET, the drain current is pinch of voltage. Above pinch of voltage, the drain current is above pinch of voltage, the drain current is। यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, तो पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद जो बात कर रहा है ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाता है IT। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 100 वोल्ट 60 वाट लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 100 वोल्ट 100 वाट लैम्प अक्रॉस 200 वोल्ट सप्लाई, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लैम्प। ओके, 2 लैम्प है और यहाँ पर 200 वोल्ट दे रखा है, तो इसमें हम यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे R1, यहाँ पर R2 फाइंड आउट करेंगे। R2 निकालने के लिए V² पावर दे रखा है ना, तो क्या होता है P = V²/R, P = V²/R होता है, तो V²/P कर देंगे तो R1 निकल जाएगा, फिर V²/P निकाल के R2 निकाल लेंगे, फिर R1 R2 निकल जाएगा, तो हम लोग वोल्टेज डिवाइजर रूल लगा के V1 और V2 फाइंड आउट कर लेंगे दोनों में, और उसके बाद पावर निकाल लेंगे P = V1²/R से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ ए JFET इज कंप्यूटेड एट कांस्टेंट VDS बाई। कंडक्टेंस की वैल्यू पूछा है, यदि आप लोग को नहीं भी पता है तो कंडक्टेंस का सिंपल V = IR होता है, तो R = V/I होता है। तो कंडक्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, तो I/V। तो करंट और वोल्टेज का रेशियो कहाँ दे रखा है, रेशियो ऑफ करंट टू वोल्टेज की, और ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। द स्फीयर ऑफ रेडियस 0.1 मीटर हैज ए चार्ज ऑफ इतना कूलम माइक्रो कूलम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज वैलिड। इजी क्वेश्चन है, इसका फार्मूला होता है Q/4πε0D। Q की वैल्यू दे रखा है चार्ज, ε0 की वैल्यू 8.85 लगा दीजिएगा, और D की वैल्यू 0.mm दे रखा है। जब सॉल्व करेंगे तो 3600 मेगावाट आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर AC क्वालिटीज विच टाइप ऑफ एरर ऑकर्स। AC क्वांटिटी जब मूविंग आयरन मेजर करता है तो किस टाइप का एरर देखने को हमें मिलता है। सबसे पहले देख लेते हैं, फ्रिक्शन एरर मिलता है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, वेवफॉर्म नहीं पता, फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम वेवफॉर्म होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। सेकंड पार्ट में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आऊँगा। यदि आप लोग को सेकंड पार्ट भी जानना है, देखना है कैसा क्वेश्चंस आया है, तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एक बार, और नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोग को। मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, टोटल 300 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस क्वेश्चन कमीशन पॉलिटेक्निक लेक्चरर में। ये पेपर दिसंबर 2021 में आया था, तो उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।